गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना। फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस बेसिक मैंने आपको इसका करवा दिया था, यानी कि एडजॉइंट और इनवर्स की थ्योरम, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है बेटा इनवर्स, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिखाई देगा आपको कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट के 3 पार्ट है बेटा और तीनों में क्या निकालना आपने, इनवर्स। तो स्टार्ट करते हुए फर्स्ट पार्ट देखो। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो ट्रिक से आंसर निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं देखो, बाय ट्रिक। इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो आप, ठीक है ना। इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। यही रखे रखे इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब इस एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से यानी कि AD माइनस BC से अगर डिवाइड कर दोगे आप, AD माइनस BC, तो ये क्या आ जाएगा आपका इनवर्स, ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन मेथड से करवाते हैं। सबसे पहले निकालना आपने m माइनर की बजाय डायरेक्ट में कोफैक्टर निकाल रहे हो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो D आ जाएगा। इन दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा C। और इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा B। और इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, कैंसिल करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो A आ जाएगा। और इन दोनों का साइन सम क्या है, A1, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद अब निकलेगा बेटा एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि जो कोफैक्टर आपके आए हैं उनको उनके प्लेस पर रखेंगे और ये मैट्रिक्स बन जाएगा कोफैक्टर से। और इसका लेना पड़ेगा आपको ट्रांसपोज, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज लेने से क्या मिलेगा आपको, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकंड वर्टिकल लाइन। ये आ गया बेटा आपका एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना। और सबसे पहले तो क्या चेक करना है आपने, A का डिटरमिनेंट चेक करना है, जो कि क्या होगा AD माइनस BC, AD माइनस BC। और ये कंडीशन दे रखी है बेटा इसने, AD माइनस BC जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देयरफॉर A इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। और ये फार्मूला होता है A इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। आया समझ में। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी एक मैट्रिक्स दे रखा है बेटा। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेता हूं मैं A, ठीक है ना। और अब सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट, यानी कि 5 इंटू 2 10 और माइनस 9 यानी कि 1। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा बेटा। अब A इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर देखो टू फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स निकालने के लिए हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। पहले माइनर निकाल लो आप, बाद में कोफैक्टर या डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कैंसिल करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल करो, 5 बच जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का सम अब देख लेना, इवन है तो साइन यही रहेगा जो आया है, क्योंकि माइनर आता है ना ये पहले। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 3। इन दोनों का सम क्या है, ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 3। इन दोनों का सम क्या है, ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2। और इन दोनों का सम क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब निकलेगा बेटा एडजॉइंट ऑफ A। डायरेक्ट में ट्रांसपोज करके लिख देता हूँ। देखो चलो पजल मत होना बेटा, पहले मैं एज लिख देता हूँ जैसे लिखते हैं। अब ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया आपका, 5 माइनस 3 और माइनस 3 2, यानी कि इसका ट्रांसपोज वैसे सेम आ गया, ठीक है ना।
लेकिन ट्रांसपोज लिया हमने ये। अब ए का डिटर्मिनेंट, अब ए का इनवर्स निकालना बेटा, और फार्मूला आप जानते हो, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या है 1, तो इसको सबको 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही रह जाएगा आपका 5 माइनस 3 एंड 2। ठीक है ना, आया समझ। थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट है भाई, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये। ए मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो कि क्या होगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये एग्जिस्ट कर गया बेटा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालेंगे एडजॉइंट, और उससे पहले निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले आएगा a11 यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इन दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज मत करना इसका। a12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 0। इन दोनों का सम जो है 2 और 1 का 3 हो गया, यानी कि ओड हो गया, तो साइन चेंज करने की जरूरत थी, लेकिन बेटा 0 का कोई साइन होता ही नहीं। a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा। इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज होना था, लेकिन 0 के कारण साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 का कोई साइन होता ही नहीं। सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 1, और इन दोनों का सम क्या हो गया इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूँ बेटा, 1 0 और 0 1 का ट्रांसपोज लेंगे तो जाकर क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, 1 0 0 1 यानी कि सेम आ जाएगा बेटा इसका एडजॉइंट, क्योंकि क्या था ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ट्रांसपोज भी क्या आ गया सेम। ठीक है ना, और एडजॉइंट भी वही आ गया जो ए था। देखो ए इनवर्स भी सेम आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा आपका 1 0 0 1। ठीक है ना, 1 से डिवाइड करके ये रह जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा 5.2 का। इफ ए इक्वल टू समथिंग देन शो दैट ए इनवर्स इक्वल टू दिस। तो भाई ए मैट्रिक्स दे रखे आपको, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसके कोफैक्टर। a11 निकलेगा बेटा कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करोगे आप तो ये माइनर आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इसका साइन चेंज करना है नहीं, इन दोनों का सम अगर इवन है तो साइन चेंज मत करना। उसके बाद a12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ गया ये 5 माइनर, लेकिन कोफैक्टर चाहिए आपको तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा। इन दोनों का सम हो गया ओड, तो इसका साइन चेंज कर देना। उसके बाद a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को क्या आ जाएगा 3। इन दोनों का सम क्या है ओड, तो साइन चेंज कर देना। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या आ जाएगा 5। इन दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज मत करना। ठीक है ना, और सबसे पहले आपने निकालना था ए का डिटर्मिनेंट, ये हो गया -4 और माइनस का साइन लगाकर इन दोनों की मल्टीप्लाई -15 यानी कि -19। तो लिखो यहाँ पर सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका, देखो क्या -2 -5 और -3 5, इसका क्या ले देंगे बेटा ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपका ये -2 -5 ट्रांसपोज ले दिया ना, ओरिजेंटल लाइन को वर्टिकल लाइन में चेंज कर दिया, सेकंड ओरिजेंटल को सेकंड वर्टिकल लाइन में। ठीक है ना, तो भाई अब इसको -19 से आपने क्या कर देना है डिवाइड। ए इनवर्स का फार्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 बाई -19, तो उससे डिवाइड कर देंगे -2 -3 और -5 और 5। ये माइनस का साइन अंदर ले जाते हैं, देखो माइनस का साइन अंदर ले गए। ठीक है ना, अब माइनस का साइन अंदर ले जाने के बाद क्या हुआ ये देखो, ये आ गया 1 बाई 19 और 2 5 एंड 3 -2।
ये गड़बड़ में आ गया बेटा, चेक करने की जरूरत है इसको। A22 को सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल की हमने। ओहो, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करने के बाद आएगा बच्चों यहाँ पर 2, ठीक है ना। ये 2 था बेटा, सॉरी। ये क्या था, 2, ठीक है ना। अब देखो आप A इनवर्स जो है वो 1/19 A के इक्वल आ गया, यानी कि A को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, A इनवर्स, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई। सेकंड पार्ट है ये सेकंड क्वेश्चन का। A की वैल्यू दे रखी बेटा, ये वेरीफाई करना आपने। तो क्या करो, देखो ऐसे ही सबसे पहले तो निकालो आप इसका डिटरमिनेंट। सेकंड का सेकंड पार्ट हो रहा है बेटा, ये हो गया -33 और माइनस का साइन लगाएंगे, ये हो गया -35, यानी कि -68 आ गया ये, ठीक है ना। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अब बेटा मैंने कितनी बार निकाल लिया A इनवर्स, अब की बार मैं ट्रिक से निकालता हूँ A इनवर्स को, ठीक है ना। तो ट्रिक से निकालने का तरीका मैंने बताया था, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो आप, इन दोनों के प्लेस चेंज, ठीक है ना। और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, इसका होगा -5 और इसका होगा -7। 5 सेकंड में आपका इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना हमने, ये वेरीफाई करना था बेटा। अभी ये क्या निकला है, A इनवर्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड करेंगे जो कि क्या है -1/68, तो ये इनवर्स निकल गया आपका। ये वेरीफाई करना है A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I। तो मैं एक पोर्शन करके दिखा देता हूँ बेटा आपको। 1/68 तो बाहर ले लेता हूँ और A का इनवर्स यहाँ लिखना आपने -11 -5 और -7 और 3, ठीक है ना। और वही A मैट्रिक्स यहाँ लिखना आपने 2 3 और 5 -2। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -22 और -21। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा +9, ठीक है ना। और भाई सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे -55 और इसके साथ हो जाएगी +14। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे -25 और ये हो जाएगी +6। तो इसको ऐड करके देखेंगे हम, और बार क्या चला आता बेटा 1/68। चेक करने की जरूरत है, देखो एक बार इन दोनों के प्लेस चेंज किए मैंने और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है ना। और A का डिटरमिनेंट निकला था आपका -33 और -35 यानी कि -68। अब A का इनवर्स हो गया बेटा ये, ठीक है ना। A इनवर्स की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है, A के साथ। तो A की वैल्यू क्या थी आपकी, A की वैल्यू ये थी, देखो फर्स्ट पार्ट वाली वैल्यू लिख गए, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्ट में थी ना वैल्यू वो लिख दी गलती से, तो सेकंड पार्ट चला हुआ था ना। तो सेकंड पार्ट में A की वैल्यू क्या है 3 5 और 7 -11। अब प्रोडक्ट करते हैं बेटा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -33 -35 यानी कि -68, ठीक है ना। और ये हो गया -15 + 15 0। फिर सेकंड रो की स्टार्ट हो गई, ये हो गया -77 और +77 0। और भाई यहाँ पर हो गया -35 और -33 -68, ठीक है ना। और -68 से डिवाइड कर रखा है इसको बाहर, देखो ये वाला -68 से था बेटा डिविजन, ये माइनस का साइन था, तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1001 यानी कि क्या आ गया I। ठीक ऐसे ही आपने क्या कर देना है, A इनवर्स को आगे लिख कर को बाद में लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक यही आ जाएगा I2, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। और इसमें भाई रिक्वायरमेंट है केवल इनवर्स की, खाली इनवर्स निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपने डिटरमिनेंट। एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो से, टेकिंग 3 लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये बच गया देखो 1 -1 -3 2।
उसके बाद माइनस का साइन होता है यहाँ पर, और ये खुद माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 4 -1 2, 2 4 -1 2, ठीक है ना। और फिर क्या है +3 है यहाँ पर, इसके सामने की रो कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 1 और 4 -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 -3, 2 -3, और +2 ये है ऑलरेडी यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 + 4, और भाई +3 ये है यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा -6 और -4 -10, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपका 2 -3 यानी कि -1 × 2 यानी कि -3, ये आ गया 8 × 2 16, और ये आ गया -30, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों -3 यानी कि -3, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो -14, ठीक है बेटा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -17 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आया समझ, एग्जिस्ट करेगा तो भैया ए इनवर्स निकालना है हमने, उसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो कोफैक्टर 3 कोफैक्टर तो अपने पास ही है बेटा, ये जो देखो 2 फाइंड कोफैक्टर। तो 3 कोफैक्टर तो अपने पास ये रहे, देखो ये है A11 यानी कि -1, उसके बाद है A12, A12 है बेटा -8, ठीक है ना। ये 8 हो गया ना, तो साइन चेंज करना होता है इसका। और A13 क्या है अपने पास, A13 है -10, बाकी के 6 कोफैक्टर और बच गए, ठीक है ना। अब निकालेंगे A21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो ये बच गया -2 3 और -3 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया -4, और इनका हो गया +9, तो ये 5 आ गया भाई। उसके बाद है बेटा A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करने के बाद ये 2 एलिमेंट ये बच जाएंगे 3 3, और 2 ये बच जाएंगे 4 2, तो ये आ जाएगा 6 -12 यानी कि -6। उसके बाद है A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट बच जाएंगे 3 -2 और 4 -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 और +8 यानी कि -1। फिर निकालेंगे हम A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे -2 3 और 1 -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 और -3 आ जाएगा -1। फिर निकालेंगे A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये बचेगा यहाँ पर 3 2 और ये बचेगा 3 -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा भाई बच्चों -3 और -6 यानी कि -9, ठीक है बेटा। A33 क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 -2 और 2 1, तो ये हो गया बेटा 3, और माइनस का साइन लगाएंगे, ये दोनों हो गए -4 +4 यानी कि क्या आ गया 7, ठीक है ना। अब चेक करने की जरूरत है भाई, साइन भी बदलने हैं ना, अभी साइन चेंज नहीं किए मैंने, तो इन दोनों का सम मोड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 आया था लेकिन ये क्या था बेटा माइनर, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका, कोफैक्टर आ जाएगा -5, ये क्या था माइनर, तो कोफैक्टर भी यही हो गया। ये क्या था बेटा माइनर, लेकिन कोफैक्टर आएगा तो इन दोनों का सम मोड है तो साइन चेंज करना पड़ेगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा +1। ये माइनर कोफैक्टर सेम होंगे, ये क्या लिख सकते हो आप, इसको माइनर लिखेंगे हम पहले, ठीक है ना, मैंने ऊपर कोफैक्टर लिख रखे वैसे,
तो माइनर है ये। अब इसका साइन चेंज करेंगे, साइन क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि इनका सम क्या हो गया ओड, तो ये आ गया 9। उसके बाद ये माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, ठीक है ना, और ऊपर वाली लाइन के मैंने कर ही दिए थे। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमने पहले। एडजॉइंट ऑफ ए बेटा इन कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाकर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स हो जाएगा -1 -8 और -10 फर्स्ट रो। सेकंड रो में आ जाएगी A21 क्या आ गया -5, A22 क्या आ गया -6, A23 क्या आ गया 1, A31 क्या आ गया, A31 आ गया -1, A32 क्या आ गया 9 और A33 क्या आ गया 7। ठीक है ना, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना -1/17। ठीक है ना, और ये एज इट इज -1 -8 -10 ट्रांसपोज भी ले लेता हूँ बेटा साथ साथ, -1 -8 -10 और -5 -6 और 1। ठीक है ना, और भाई ट्रांसपोज लिया ना -1 9 और 7। ठीक है ना, तो ये आगे बेटा ए इनवर्स आया समझ में। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखो, तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो भाई बच्चों। ये माइनस का साइन पहले अंदर ले जाओ बेटा, ये 1 5 1 8 6 -9 10 -1 और -7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके 3 पार्ट है बेटा। ऐसे ही मैं थर्ड पार्ट और करवा देता हूँ आपको। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट ये ऐड कर दिया मैंने इसको 1 0 0 0 0 कोस अल्फा और साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है ना, तो करना क्या बेटा, इसमें भी इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो भाई सबसे पहले निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि जानते हो बेटा आप क्या हो गया -1। ठीक है ना, माइनस को में ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दिया। ये एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं, बात जीरो है तो सबको जीरो बनाएंगे। अब उसके बाद बच्चों, उसके बाद निकालते हैं माइनर। अब की बार माइनर निकाल देता हूँ बेटा। ठीक है ना, माइनर निकालेंगे तो M11 निकलेगा भाई बच्चों -1। ये M11 ही निकला। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, ये एलिमेंट बचेंगे तो ये माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। उसके बाद M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, ये हो गया 0 -0। साइन चेंज करना था, वो कोफैक्टर में करना अभी नहीं। उसके बाद M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, ये हो गया 0 0 0। ठीक है ना, उसके बाद M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 -0। उसके बाद बेटा M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस कोस अल्फा -0 माइनस कोस अल्फा आ गया। उसके बाद M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया साइन अल्फा -0। ठीक है ना, उसके बाद M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 0 -0। अब तो निकाल सकते हैं ना इजीली।
M32 निकालेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया साइन अल्फा माइनस 0। और उसके बाद भाई बच्चों M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा कोस अल्फा माइनस 0। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। चलो करें, 1 मिनट लगती है। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया -1, उसके बाद M12, ये पेज ले लेता हूँ मैं, उसके बाद M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 आना है ही। अब M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल किया, ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 आ जाएगा। फिर M21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 0। फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, ये माइनस कोस अल्फा माइनस 0। फिर उसके बाद M23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल किया, तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा हो गया। उसके बाद M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, ये 0 हो गया। उसके बाद M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया, साइन अल्फा माइनस 0। उसके बाद M33 ये बच गए, तो कोस अल्फा माइनस 0, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है बेटा। अब आपने निकाले कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना है बेटा। A11 ठीक वैसे ही होगा जैसे M11 है -1। उसके बाद A12 लिखो पहले, A12 यानी कि M12 लिखो यहाँ पर 0। अब इसका साइन चेंज करना था क्योंकि इन दोनों का सम मोड आ गया, लेकिन 0 का साइन चेंज होता नहीं, 0 का कोई साइन ही नहीं होता बेटा। उसके बाद A13 क्या आ गया 0। उसके बाद A21 M21 है 0, तो इन दोनों का सम मोड है तो साइन चेंज करना था, लेकिन 0 का साइन होता ही नहीं कोई। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, ये आ गया था माइनस कोस अल्फा। और फिर है भाई बच्चों A23 क्या है आपका माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, साइन चेंज होगा ना इसमें क्योंकि इन दोनों का सम मोड है। उसके बाद A31 थर्ड रो फर्स्ट, ये आ गया देखो, ये है ही अपने पास। A32 क्या है साइन अल्फा है, लेकिन माइनस साइन अल्फा लिखना पड़ेगा साइन चेंज करके। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है ना। तो ये आगे बच्चों कोफैक्टर। अब आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बेटा सारे कोफैक्टर अपने प्लेस पर रखो पहले, ठीक है ना। जो भी प्लेस होता है IJ के अकॉर्डिंग वहां पर रखने आपने इन सबको। अब इसका ले लो ट्रांसपोज आप, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा -1 0 0। सेकेंड रो चलेगी तो 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। थर्ड रो चलेगी तो 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने निकालना था इनवर्स, ए का इनवर्स। तो फार्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो ये है ही आपका, तो इसको -1 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। -1 से डिवाइड कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए ये था -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और भाई 0 माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। माइनस को अंदर ले जाना चाहो बेटा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, ये आ जाए आपका ए इनवर्स। वापस सेम आ गया ना 1 0 0 0 0, वापस सेम आ गया बेटा ये, ठीक है ना। ए का इनवर्स यानी कि ए के इक्वल ही है। वैसे इसमें ये वेरीफाई नहीं करना था हमने, लेकिन बाई चांस आ गया ऐसा। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बारी स्टार्ट।
नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स एंड वेरीफाई दैट। फोर्थ का फर्स्ट है बेटा, -5 3 3 6 2 4 177। तो बच्चों आपने इनवर्स भी निकालना है और फिर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करना है इसको, ठीक है बेटा। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट है बेटा, मैं एक करवा देता हूं आपको, ठीक है ना। देखो ध्यान से। तो भाई सबसे पहले निकालते हैं का डिटरमिनेंट। -5 बार आ जाएगा, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो गया 2 4 7 7। तो ये आ गए बच्चों, फिर -3 आ जाएगा यहाँ पर, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये बच गया 6 1 और 4 7। फिर प्लस का 3 आ गया, इसके सामने की रो कॉलम कैंसिल कर दी, ये बच गया यहाँ पर 6 2 और 1 7, ठीक है ना। तो -5 एज इट इज, ये हो गया 14 -28 -3, ये हो गया 42 -4 +3 एज इट इज, ये हो गया 42 -2। -5 एज इट इज बच्चों, ये आ जाएगा -28, सॉरी -14 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और -3 है बेटा, यहाँ पर आ गया 38 और +3 है यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 40। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना हमें, ठीक है ना। तो ये आ गया 14 5 से 70 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 3 8 24 2 3 3 9 +2 11 और ये आ गया बेटा 120। तो भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया आपका, ये दोनों ऐड होकर क्या हो गए 190 और माइनस का 140। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 10 - 4 6 और 8 - 1 7, ठीक है ना। बस ये आ गया ना +76। तो आपने लिखना है सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा, ठीक है ना। अब अपने पास स्पेस इतना ही बचा है भाई, तो क्या करो बेटा, ए का इनवर्स तो आप निकाल ही सकते हो, कितनी बार बता दिया मैंने आपको, और आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही मेरे लिए अच्छा है। तो क्या करो आप, पहले निकालो आप माइनर, फिर कोफैक्टर, और फिर कोफैक्टर को यहाँ पर रख के ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप 1/76 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 76 से डिवाइड कर दोगे तो ए का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए का इनवर्स हो गया और यहाँ पर आ गया बेटा ए, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया ए और यहाँ पर ए का इनवर्स, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ये, ठीक है ना। आया समझ में, कर सकते हो बेटा इजीली। ए का इनवर्स का वही सेम मेथड है बेटा, ठीक है ना। जो मेथड मैंने बताया था आपको ठीक वैसे ही करना है। ए का इनवर्स पूरी एक्सरसाइज में, कंप्लीट एक्सरसाइज में आपने ए का इनवर्स निकालना है। तो भाई बच्चों 5th क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अब इसका ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 - 1 1 2 - 1 0 और 1 0 0, ये दे रखा है आपका ए मैट्रिक्स। आपने फाइंड करना है ए इनवर्स और शो करना है ए इनवर्स जो है ना वो ए स्क्वायर के इक्वल है। ए का इनवर्स निकाल लेंगे आप तो ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। ए स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं बेटा, इनका स्क्वायर हो गया 1 1 1 4 1 0 1 0 0। ए स्क्वायर का मीनिंग है ए की ए के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले मैं ए का डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ। देखो इसको फर्स्ट थर्ड रो से इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो गया 0 और +1।
तो सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। तो फिर निकालते हैं हम इसके माइनर निकालेंगे बेटा। सबसे पहले M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो ये बच जाएगा, ये हो गया 0 माइनस 0। उसके बाद M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, ये बच जाएंगे 0 माइनस 0। उसके बाद M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, ये बच गए 0 और +1, ठीक है ना। उसके बाद आ गया M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, ये बच गए 0 और इंटू -0। उसके बाद M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, ये बच गए यहाँ पर 0 -1। उसके बाद है M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 0 और +1। उसके बाद है M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 0 और +1। उसके बाद आ गया M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम को, ये हो गया 0 और -2। उसके बाद आ गया M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम को, ये बच गया -1 और +2, -1 और +2 यानी कि 1, ठीक है ना, है समझ में। तो ये माइनर आ गए बच्चों। अब निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालने हैं हमने। तो A11 तो क्या आ जाएगा 0, उसके बाद A12 क्या आ जाएगा 0, A13 क्या आ जाएगा 1। इसका साइन चेंज करना था बेटा हमने, क्योंकि इन दोनों का सम ओड है, लेकिन 0 के कारण नहीं हो पाया, 0 का कोई साइन होता नहीं। इसका भी करना था, दोनों का सम ओड है लेकिन 0 है, इसलिए 0 का कोई साइन होता ही नहीं, पहले कोई साइन नहीं है तो चेंज क्या करेंगे उसमें। ये जैसे A23 तो 2 और 3 का सम हो गया 5, तो दोनों का सम ओड हो गया तो साइन चेंज कर देना आपने। उसके बाद A31 है 1, और उसके बाद है A32, ये क्या है, इन दोनों का साइन सम ओड है तो साइन चेंज कर दिया मैंने, और A33 क्या है आपका 1, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब करना क्या आपने, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ पर रखो एलिमेंट कोफैक्टर वाले, और मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या ले दो, ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। इसका ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट आएगा सबसे पहले 0 0 1 और 0 -1 -1 1 2 1, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना क्या हमने, ए इनवर्स निकालना है बच्चों। पहले तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के बेटा 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो ये था आपका 0 0 1 और 0 -1 और 2 और 1 -1 और 1। तो इसको किससे डिवाइड करना, 1 से, तो 1 से डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो सेम टू सेम रहेगा। अब काम क्या है अपना, अब काम है ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट करना, ठीक है ना। कहाँ था, पोस्ट या प्री देख लेते हैं एक बार कैसे था ये। नहीं बेटा, ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई नहीं करनी, अब हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रूव ये करना है कि ए का जो इनवर्स है वो ए स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई से आएगा ए स्क्वायर, ये ए है और ये भी क्या है ए है 1 -1 और 1, 2 -1 0 और 1 0 0, और दोबारा से फिर ए 1 -1 1, 2 -1 0 1 0 0। आप मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा सिर्फ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ये होगी 1 -2 और 1 -2 और +1 यानी कि 0, डायरेक्ट लिख दूँ ना। अब सेकंड के साथ करेंगे -1, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, +1 और 0, तो ये भी क्या हो गया 0। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ ये होगी 1, ये होगी 0, ये होगी 0 यानी कि 1। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ कंप्लीट हुई।
अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। देखो इसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ ये होगा 2 -2 और 0। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम के साथ की थी मैंने सेकंड रो की मल्टीप्लाई, और सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ ये हो गया -2 + 1 0, -2 + 1 यानी कि -2 + 1 और +0, ये आ गया बेटा -1। ठीक है ना, आने लग रहा है ना सेम टू सेम। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 2 0 0 2 आ गई। अब थर्ड रो की स्टार्ट हो जाएगी, इसके आगे 1, इसके साथ 0, इसके साथ 0 1 आ गई। अब सेकंड कॉलम के साथ -1 0 0, थर्ड कॉलम के साथ 1 0 0। तो देखो आप क्या आ गया वापस, आपका ए इनवर्स सेम टू सेम आ गया 0 0। ये रहा देखो 0 0 1 0 -1 2 और 1 -1 और 1, यानी कि क्या आ गया बेटा, ए इनवर्स आपका ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है ना, आया समझ। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं भाई। सिक्स है बेटा, 6 का एक ही पार्ट है केवल, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। देखो रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, ए मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 में, देखो बेटा ये क्या रखा है कि if b = ba = I, if b = ba = I, अगर ऐसा है तो b की वैल्यू निकालिए। अगर ऐसा है तो b की वैल्यू निकालिए, यानी कि b दे नहीं रखा है उसने, ए मैट्रिक्स दे रखा है और ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है b के साथ। तो मैंने आपको इनवर्स के बेसिक में बताया था कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हो n रोड्स के स्क्वायर ऑर्डर के, तो इस कंडीशन को पूरा करते हो, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आता हो, तो समझ लेना दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। तो ए का इनवर्स यहाँ पर कौन है, बी, और बी का इनवर्स कौन है यहाँ पर, ए। तो आपने निकालना है बी, तो बी कैसे निकलेगा, ए का इनवर्स लेने से। तो सिंपली क्या है कि बात ये है बेटा, एक तो वो डायरेक्ट आपको बोल देता फाइंड ए इनवर्स, ठीक है ना, तो ये काम करना था आपने। अब उसने इनडायरेक्टली बोल दिया फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो भाई, मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवा दिए और प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है बेटा, ठीक है ना। तो इसका इनवर्स निकालो, वही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन देखो आप, इनवर्स तो निकाल सकते हो ना बेटा, डिटरमिनेंट निकाल लेना पहले, नॉन जीरो आ जाएगा, फिर माइनर, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स, और फिर उसका ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट, और फिर लास्ट में एडजॉइंट को अगर आप डिवाइड करोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो क्या आ जाएगा उसमें, इनवर्स। तो 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 0 - 1 5 1 0 और भाई 0 1 3, ठीक है ना, ये ए है। शो दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर -6a और +11i। ऐसा बेटा कि आप जो है ए का इनवर्स तो फाइंड आउट कर ही लोगे ना, ठीक है ना। तो मैं आपकी राइट साइड निकाल के रख लेता हूँ, ए का इनवर्स आपने ये फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो राइट साइड है, जो प्रूव करना है आपने, वो राइट साइड है ए स्क्वायर -6a और +11i, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पर ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, ये है ए स्क्वायर का मीनिंग। 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3, 2 0 - 1 5 1 0 एंड 0 1 3। ए स्क्वायर कहीं इन सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर करके आप फाइंड आउट कर लो, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। माइनस है यहाँ पर 6a, यानी कि ए को 6 से मल्टीप्लाई, और फिर क्या है 11i। आई का ऑर्डर नहीं दे रखा है, तो अंडरस्टूड है जिस रिलेशन में आई रखा हुआ है उस रिलेशन में मैट्रिक्स देखो कौन दे रखा है, उसमें दे रखा है ए, और ए का ऑर्डर क्या है बच्चों, 3x3, तो आई का भी क्या होगा, 3x3, ठीक है ना। तो भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो
फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ये होगी 2, ये होगी 0, ये होगी 0, तो 2 आ गया। अब सेकंड कॉलम के साथ ये होगी 0, ये 0 और ये होगी -1। अब थर्ड कॉलम के साथ ये हो गया -2, ये हो गया 0 और ये हो गया -3, तो -5 आ गया। अब सेकंड रो की स्टार्ट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 0, 15। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो गया -5, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, यानी कि -5। अब थर्ड रो की स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 0, यानी कि 5 हो जाएगा। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 0, 1 और 3, 4 आ गया। थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 0, 0 और 9, ये आ गया बेटा आपका ए स्क्वायर। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 12, 0 -6, 30, 6, 0, 0, 6, 18, ठीक है ना। और 11 के साथ करेंगे इसका 11, 0, 0, 0, 11, 0 और 0, 0, 11। अब कैलकुलेट करना, बस इनको देखो प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, ये दोनों प्लस के बेटा, इनको ऐड करते हैं पहले। तो 11 + 2 आ जाएगा 13, ठीक है ना। और -1 + 0 आ जाएगा -1 और -5 + 0 आ जाएगा -5। उसके बाद 15 और +0 आ जाएगा 15 और 1 और 11 आ जाएगा 12, -5 और 0 आ जाएगा -5। थर्ड रो करते हैं, 5 + 0 आ जाएगा, ठीक कर दिया ना बेटा। 5 + 0 आ जाएगा 5 और 4 + 0 आ जाएगा 4 और भाई 9 + 11 आ जाएगा 20। ये तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, माइनस का ये है यहाँ पर 12, 0, -6, 36 एंड 0, 0, 6, 18। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना बेटा, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, देखो 13 और -12 आ जाएगा 1 और -1 -0 आ जाएगा -1, -5 + 1 आ जाएगा 1 और 15 - 30 आ जाएगा -15 और 12 - 6 आ जाएगा 6 और -5 - 0 आ जाएगा -5 और भाई -5 है ये और -0 तो -5 और 4 - 6 आ जाएगा -2 और 20 - 18 आ जाएगा 2, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा क्या है कि स्पेस की वजह से थोड़ा सा मिक्स हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, मेथड मैंने बता दिया। मैंने कैलकुलेट किया बेटा a² - 6a + 11i, ठीक है ना। और ये आ गया, आपका काम क्या बच गया, इसका इन्वर्स निकालना, वो इन्वर्स इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा प्रूव करना है इसमें। ये जो टर्म है ये a इन्वर्स के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है ना। a इन्वर्स आपने काफ़ी टाइम निकाल लिया, तो भाई 8th क्वेश्चन करवाते हैं शुरू, देखो ठीक है ना। एट्थ बेटा ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 3 5, ठीक है ना। ये क्या है, ए मैट्रिक्स। वेरीफाई हमने ये करना, देखो A' इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स और ट्रांसपोज, यानी कि जो थ्योरम हमने प्रूव की थी वो अब वेरीफाई करनी है। इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, पहले तो A' निकाल लेते हैं। A' निकालेंगे भाई तो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बनेगी, सेकंड हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल लाइन बनेगी। अब बेटा इनवर्स आपने निकालना कैसे, आपने निकालना है माइनर कोफैक्टर का यूज करके, लेकिन मैं भाई डायरेक्ट निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको। तो इसका इनवर्स निकालने लग रहा हूँ मैं, तो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो।
और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ये इनवर्स नहीं निकलेगा, ये निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा उससे डिवाइड कर दो। ये आएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है ना। ये आ गया। अब निकालना है ये ए इनवर्स निकाल लो पहले आप। ए इनवर्स यानी कि इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। क्या निकल जाएगा ये एडजॉइंट। एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट तो उतना आएगा जितना इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आया था, पढ़ लिया ना हमने, वरना निकाल सकते हो। 10 माइनस 3 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया। अब ये का इनवर्स आ गया। अब आपने करना है इसका ट्रांसपोज, तो ये एज इट इज और ये आ जाएगा 5 माइनस 1 और माइनस 3 2। आया समझ में। तो देखो बेटा दोनों क्या आ गए, सेम टू सेम। तो ये वेरीफाई करना था हमने, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं अब। एट्थ है बेटा ये, और 9th क्वेश्चन देखो। 9th के 2 पार्ट है बेटा, मैं एक करवाऊंगा, एक अपने आप ही कर लेना आप। वेरीफाई करना आपने, ये वेरीफाई करना, समझ गए ना क्या है ये रिवर्स लॉ बेटा। ये रिवर्स लॉ जिसकी मैंने थ्योरम करवाई थी आपको। ए मैट्रिक्स दे रखे है 2 3 और 1 माइनस 4, ठीक है ना। और बी मैट्रिक्स दे रखा है भाई 1 माइनस 2 और माइनस 1 3। ये बी मैट्रिक्स दे रखा है बेटा। रिवर्स लॉ प्रूव करना हमने, ठीक है ना। वेरीफाई करना है, प्रूव हमने कर लिया पहले। देखो बच्चों सबसे पहले भाई करना क्या काम है, ए बी का प्रोडक्ट करके फिर उसका इन्वर्स लेना है, और राइट में दोनों का इन्वर्स लेकर फिर प्रोडक्ट करना है। तो पहले ए बी का प्रोडक्ट कर लेता हूँ बेटा मैं। ए बी का प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो ए है आपका 2 3 माइनस 1 4। ए आगे लिखा हुआ तो ए को आगे लिखना आपने, यानी कि प्री फैक्टर बोलते हैं इसको, और जो बाद में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। तो ए बी निकालेंगे। देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ माइनस 4 प्लस 9 यानी कि 5। अब सेकंड रो की इसके साथ माइनस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 5। अब इसके साथ प्लस 2 और प्लस 12 यानी कि प्लस 14। ए बी आ गया। अब ए बी का निकालना इनवर्स, तो भाई मैं इनवर्स निकालूंगा बेटा डायरेक्ट। पहले डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। ये हो गया माइनस 14 और प्लस 25। कितना बच गया यहाँ पर, ये बच गया बेटा 11 प्लस का, ठीक है ना। अब ए बी का इनवर्स मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। देखो ए बी एक मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है। देखो और मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने बता रखा है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो आप और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ये एडजॉइंट आया बेटा, इनवर्स नहीं आया। ये इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तब जाकर आपका क्या आएगा, इनवर्स। तो ये साइड निकल गई भाई बच्चों। अब राइट साइड निकालते हैं इसकी। देखो राइट साइड निकालने से पहले आपको बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बी का इनवर्स भी मैं ट्रिक से निकालता हूँ। देखो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो 3 1, इन दोनों के साइन चेंज कर दो 2 1, ठीक है ना। ये क्या निकला अभी, एडजॉइंट ऑफ ए। और इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे, जो कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, देखो यहाँ लिख देता हूँ 3 माइनस 2 यानी कि 1। बढ़िया भाई 1 आ गया, 1 से डिवाइड हो गया ये, ठीक है ना। 1 से डिवाइड मतलब सेम रह गया ना। अब ए का डिटरमिनेंट और निकाल कर रख लें पहले। ये हो गया -8 -3 यानी कि -11। अब ए का इनवर्स निकाल देते हैं बेटा। ए का इनवर्स निकालना आपने तो डायरेक्ट करवा देता हूँ मैं। इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो आप, -4 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो -3 -1। ये क्या निकला अभी, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को -1/11 से डिवाइड करोगे आप तो क्या निकल जाएगा, इनवर्स, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स की और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो 1/11 को आगे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। 1/11 आगे लिख दिया मैंने, माइनस का साइन इसके अंदर ले जाते हैं, देखो ठीक है। 1/11 आगे लिख दिया। तो बी यहाँ लिखना आपने 3 2 और 1 1, और ए यानी कि बी का इनवर्स, और ए का इनवर्स यहाँ लिखना 4 3 और 1 -2। तो मल्टीप्लाई करते हो इसकी, देखो ये होगा 12 + 2 14,
क्या आ गया बेटा 14, ठीक है ना। ये हो गया 9 माइनस 4, ये आ गया 5, ये आ गया 4 प्लस 1 5, ये आ गया 3 माइनस 2 1। अब आप देखो आंसर, ये बी का इन्वर्स है 14 माइनस 5 और 5 माइनस 1, और ये बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा इसके अंदर भी, शायद ए बी में भी हो सकती है, तो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी भाई बच्चों। देखो ये हो गया 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1, ये हो गया माइनस 4 प्लस 9 यानी कि 5, ये हो गया माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, ये हो गया प्लस 2 और प्लस 12 14, ठीक है बेटा। है तो ए पी का डिटरमिनेंट देखते हैं कितना आया है। अब ए पी का इन्वर्स निकालने के लिए इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए हमने, यहाँ पर 14 माइनस 1, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब ए बी का डिटरमिनेंट देखते हैं कितना आया है। ये आ गया माइनस 14 और ये प्लस 25, ये ठीक आया भाई, ये बिल्कुल ठीक है। बी का इन्वर्स चेक करने की जरूरत है आपको और मेरे को भी साथ साथ। तो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए, क्या आ गया 3 1, ठीक है बेटा, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक, ये ठीक है बिल्कुल। अब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 3 और माइनस 2 1 होगा, ये भी ठीक है बिल्कुल। ए का इन्वर्स चेक करते हैं, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए, माइनस 4 और 2, माइनस 4 2 था ये, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। पहले मैं ठीक ऐसे ले लेता हूँ, देखो इन दोनों के प्लेस चेंज किए हमने, तो ये माइनस 4 और 2 था, इन दोनों के साइन चेंज किए, ये आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये हो गया माइनस 8 माइनस 3 यानी कि माइनस 11, तो माइनस 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका ये वाला, ये ठीक है ना। तो भाई बी का इन्वर्स तो आगे लिख दिया 3 2 1 1, और ए का इन्वर्स यहाँ लिख दिया 4 3 और 1 माइनस 2। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमने किया इसमें, तो ये आ गया बेटा 12 और ये आ गया 2 यानी कि 14, बिल्कुल ठीक आ गया। ये आ गया 9 और माइनस 4, 9 और माइनस 4, ये गड़बड़ में आने लग रहा है बच्चों। देखते हैं एक बार, ए का इन्वर्स दोबारा लिखते हैं बच्चों। देखो इन दोनों के प्लेस चेंज किए बेटा, माइनस 4 एंड 2, इन दोनों के साइन चेंज किए, माइनस 3 और माइनस 1, ठीक है ना। ये का इन्वर्स हो गया, इसको माइनस 11 से डिवाइड और करना आपने, तब जाकर ये क्या होगा ए का इन्वर्स। अब बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स फाइंड आउट करना हमने, तो माइनस 1/11 आगे रख दिया मैंने, और बी का इन्वर्स यहाँ लिखना हमने, ठीक है ना। तो बी का इन्वर्स है क्या अपना 3 2 और 1 1, और ए का इन्वर्स यहाँ लिखना माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1 2। मल्टीप्लाई करते बेटा ये हो गया माइनस 12 और प्लस माइनस 12 और माइनस 2 यानी कि माइनस 14, ठीक है ना। ये हो गया माइनस 9 और प्लस 4 यानी कि माइनस 5, ठीक है भाई बच्चों। ये तो गड़बड़ ही आ गई बेटा, माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 5, और भाई ये हो गया माइनस 3 और प्लस 2 यानी कि माइनस 1, और पार क्या है भाई माइनस 1/11। तो ये अंदर जाएगा माइनस का साइन, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया बेटा माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, ये हो गया माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है ना। और ये हो गया माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 5, ये हो गया माइनस 3 एंड प्लस 2, तो माइनस 1 हो गया बेटा, और माइनस का साइन अंदर आया था जो ये प्लस हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया माइनस 3 प्लस 2 यानी कि माइनस 1, और प्लस 1 हो जाएगा भाई बच्चों, ये गड़बड़ आ गई बेटा 14 माइनस 5 और 1। तो चेक करने की ज़रूरत है भाई बच्चों, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई बेटा जल्दबाजी में। 2 3 माइनस, ओहो गड़बड़ ये थी बच्चों कि मैंने स्टेटमेंट ही रॉन्ग लिख दी बेटा। यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स क्या था आपका, ए मैट्रिक्स था अपना 2 3 1 माइनस 4, मैंने यहाँ पर लिख रखा है माइनस 1, तो ये गड़बड़ कर दी बेटा मैंने, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, ठीक है ना।
ए की वैल्यू गलत लिख दी मैंने। ए की वैल्यू ये थी 1 - 4 थी और मैंने लिख दिया क्या यहाँ पर 1 4 लिख दिया, ये गड़बड़ कर दी बेटा मैंने। तो 1 - 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1 - 4 हो गई और बी की वैल्यू क्या है 1 - 2 और -1 3। अब चेक कर लेते हैं बेटा, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया 2, ये -3 -1 हो गया, ये हो गया -4 प्लस 9 इनके 5, ये हो गया 1 और +4 5, प्लस का 5 आ गया बेटा, और ये हो गया -2 और -12 -14 हो गया बच्चों, ठीक है बेटा। ये गड़बड़ थी बच्चों। उसके बाद ये हो गया -14 और -25, ये हो गया +14 -25, तो -11 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है ना, -11। और ए बी का इन्वर्स निकालना हमने, तो इन दोनों के प्लेस चेंज करने पड़ेंगे। देखो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 14 5 5 और 1 और बाहर क्या रहेगा 11, ठीक है बेटा। ये छोटी सी मिस्टेक ऐसे हो जाती है बेटा कि इस तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ तो गलत वैल्यू वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी मैंने, ठीक है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन ये बच्चों कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा टाइम खराब हो गया उसके लिए सॉरी। 10th क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन के क्वेश्चन करते समय बेटा 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, तो कोई भी कितना बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो तो उसकी गलती हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये सीखना है यहाँ से कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट रखनी है हमने अपनी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन करवा देता हूँ। ए की वैल्यू बेटा 2 - 3 और -4 7, ये है बच्चों ए की वैल्यू। और रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट है 2A इनवर्स इज इक्वल टू 9A - A, ये प्रूव करना आपने। तो बच्चों देखो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये हो गया 14 - 12, क्या आ गया बेटा 2, ठीक है ना। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आया समझ में। तो ए इनवर्स भाई मैं निकालूंगा डायरेक्ट, आपने निकालना माइनर कोफैक्टर से, अपनी ट्रिक से निकालता हूँ। देखिए इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है ना। क्या निकल गया एडजॉइंट। एडजॉइंट को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल गया इनवर्स। अब निकालना क्या था हमने 2 टाइम्स ए इनवर्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 1 के 7 3 और 4 2, ये आ गया बेटा 2A इनवर्स आ गया, ठीक है ना। अब राइट साइड जो इसकी 9i - A, 9i क्या बेटा 9009 और a तो आपके पास था ये 2 - 3 और -4 7, तो 9i - A क्या हो गया 9 - 2 आ गया 7, 0 + 3 आ गया ये 0 - 4 + 4 बन गया ये 9 - 7 2 बन गया। तो ये बेटा आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे अगले जो क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। अच्छे से रिवाइज करो बेटा, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके।